डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है डॉक्टर आर के मेमोरियल ऑनलाइन क्लास में। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत इस लॉकडाउन के क्रम में आप अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और मैं आप लोग को एक नोटिस देता हूँ कि तमाम ग्रामीण वासियों को, अभिभावकों को, बच्चों को कि अभी बहुत सारे प्रवासी जो बाहर में हमारे भाई बंधु काम करते थे तो वापस घर आ रहे हैं। आप लोग को बहुत सुरक्षित ढंग से रहना है ताकि हम सब मिलकर के इस कोरोना को मात दें और कोरोना को दूर भगाएं और पुनः अपने सारे सामान्य कार्यों में जुट जाएं। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के बच्चों के साथ ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का मॉलिक्यूल के बारे में बताएंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हम लोग मॉलिक्यूल की ओर। मॉलिक्यूल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दो पॉइंट को ध्यान रखना कि एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट रूप में ये एग्जिस्ट नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंटली। एटम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। कहता है एटम्स हमेशा जो एग्जिस्ट करता है वो एक अणु के रूप में, एक मॉलिक्यूल के रूप में, यानी कंपाउंड के रूप में और आयंस के रूप में। या पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। कहता है कि वह सूक्ष्मतम कण तत्व या किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में, इंडिपेंडेंट फॉर्म में वो एग्जिस्ट होने की क्षमता को रखता है, जो स्वतंत्र होता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। एंड सोज, और वो दर्शाता है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। कहता है कि उस सब्सटेंस के सारे गुणों को दर्शाता है वो। ठीक है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। कहते हैं मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से बनता है, संयोग से बनता है ना। जैसे दो एटम, जैसे O2, यहाँ पर दो ऑक्सीजन मिल गया, एक O2 ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया। फास्फोरस P4 के रूप में होता है ना। एक बहुत जीके क्वेश्चन भी है, मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि फास्फोरस किस रूप में एग्जिस्ट होता है, तो फास्फोरस P4 के रूप में होता है, ये P4 लिखाता है ये। N2 दो नाइट्रोजन मिलकर के O3 तीन ऑक्सीजन। सल्फर का एग्जिस्टिंग फॉर्म क्या है? S8। इसको पूछता भी है कंपटीशन में कि सल्फर जो है समान रूप में किस तरह से पाया जाता है, तो S8 के फॉर्म में। CO2 इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है। H2SO4 में हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सब मॉलिक्यूल हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना का सूत्र होता है, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर के। हीलियम, आपको हीलियम में, हीलियम अकेले ही एटम्स है क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है। नियॉन, आर्गन, ये जितने भी होते हैं अक्रिय गैस हैं, तो अक्रिय गैस का एग्जिस्टेंस इसी फॉर्म में होता है, सिंगल एलिमेंट के रूप में होता है, इसलिए हीलियम गैस कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के कितने प्रकार हैं? उसके दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। एक का नाम है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा का नाम है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक किसको कहते हैं? होमो मतलब एक ही प्रकार से जो बना है। द मॉलिक्यूल विच फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसा कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल एटम्स के मिलने से बनता है, तो यहाँ किस प्रकार का एटम रहेगा? कहते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स, है ना। बस इस पॉइंट को याद रखना, सेम काइंड ऑफ एटम, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना है, उसको लोग हेमो एटॉमिक कहते हैं। जैसे हीलियम एक ही प्रकार के परमाणु हैं, नियॉन एक ही प्रकार के, आर्गन एक ही प्रकार के, O2 एक ही प्रकार के, भले दो ऑक्सीजन लेकिन
ऑक्सीजन ही केवल है। दो Cl2 दो क्लोरीन जरूर है लेकिन केवल क्लोरीन है। Br2 केवल ब्रोमीन है। O3 तीन ऑक्सीजन है लेकिन एक ही प्रकार का है। P4 एक ही प्रकार का। S8 जो एक ही डिफरेंट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो सेम एलिमेंट का होगा वह कहलाएगा तुम्हारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आगे आ जाओ। दूसरा है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रो एटॉमिक किसको कहेंगे हम लोग? अब उसका उल्टा होमो एटॉमिक में क्या था? सेम काइंड, और यहाँ क्या आ जाएगा? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। अब समझ में आ जाएगा अपने से। द मॉलिक्यूल विच फॉर्म बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, जो अलग अलग प्रकार के परमाणु से बना हो, उसको हेट्रो एटॉमिक कहते हैं। अलग अलग परमाणु देखो, CO इसमें दो परमाणु हैं। CO किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट हो गया। CO2 में एक कार्बन है ऑक्सीजन, NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन, NaCl में सोडियम क्लोरीन, H2SO4 में हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। ये डिफरेंट इस प्रकार का जब तुमको मिले तो समझ जाना कि वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और चूँकि डिफरेंशिएशन को रटना नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में 9th क्लास में, तो कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि सेम काइंड ऑफ एटम्स मतलब होमो एटॉमिक, डिफरेंट काइंड हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, अब एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी को हिंदी में कहते हैं परमाणुकता। परमाणुकता क्या है? बहुत ही सिंपल है ये। द नंबर ऑफ एटम्स विच फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल। कहता है द नंबर ऑफ एटम्स विच फॉर्म्ड ए मॉलिक्यूल। कहते एक मॉलिक्यूल को बनने में, एक मॉलिक्यूल के निर्माण में जो संख्या, परमाणुओं की जो संख्या है, जो एटम्स की संख्या है, नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया गया है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटॉमिसिटी से आर्गन एक ही ठो एलिमेंट। अब ऐसा मत सोचना कि ये A और R अलग अलग है, एक एलिमेंट है ये। तो आर्गन एक ही ठो, इसलिए 1, इसका एटॉमिसिटी 1 होगा, जिसको लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक। हीलियम भी मोनो एटॉमिक, जितना भी 1 देख रहे हो सब मोनो एटॉमिक। O2 में 2 ऑक्सीजन है तो 2, तो ये कहलाएगा डायटोमिक। H2 है 2 तो डायटोमिक, N2 है 2 तो डायटोमिक, Cl2 2 तो डायटोमिक, O3 में 3 है तो ट्राइटोमिक, P4 में 4 है तो टेट्राएटोमिक, S8 में 8 है तो उसको ऑक्टाएटोमिक बोलेंगे या पॉली। पॉली का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा, यानी हम 3 वाला को भी कह सकते हैं पॉली। H2O में 3 कैसे आया? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ 3 जोड़ देंगे, ट्राइएटोमिक। H2SO में 7, 2S3 हो गया और 4 3 7 हेप्टा एटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। ठीक है, इस प्रकार से एटॉमिसिटी के बारे में जानकारी मिल गई तुम लोग को। अब यहाँ पर नोट में यहाँ लिखे हुए हैं हम पहला पॉइंट कि ऑल नोबेल गैस एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक। एग्जाम्पल, ऑल नोबेल गैस, तो 6 प्रकार के नोबेल गैस होते हैं। इसको हम लोग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, इसको हम 3 नाम से जानते हैं। नोबेल गैस या इनर्ट गैस या रेयर गैस। रेयर मतलब दुर्लभ, इससे बहुत कम मिलते हैं, है ना। ये हमारे इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में एयर के साथ ट्रेस होता है, ये इसको रेयर गैस कहते हैं। ठीक है, याद रखना भी इसको, BVI है ये, आज भी रखना। आपको पूछेगा कितने प्रकार के नोबेल गैस होते हैं, तो 6 प्रकार के। फिर नाम सुन लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। फिर तुम्हारा है दूसरा पॉइंट में कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। कहता है कि तो परमाणु के अलग अलग तत्व के परमाणु, अलग अलग तत्व के परमाणु जब ये एक साथ ज्वाइन होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में, मतलब एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, और टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और एक यौगिक के अणु तैयार करते हैं। जैसे वाटर, पूछेगा कि वाटर का अनुपात क्या होगा, तो देखो वाटर H2O सूत्र होता है, H2O। तो ये H2 हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास 1। पहले हम इसके प्रीवियस क्लास में हम एटॉमिक मास भी याद करने के लिए बोले हैं, उसको याद लिख के कॉपी में रखना नहीं, इसको याद भी करना है। जिस दिन वीडियो हम नहीं भेजेंगे तो उसी को याद रखना। H2 तो 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन या तो 2, और O का होता है 16, तो 2 डिवाइडेड बाय 16,
जो कट कर दिया 2 से, तो ये कट गया 2, 2 8 16 यानी 1/8, और 1/8 को अनुपात में शिफ्ट कर देंगे तो 1:8। इसको इंग्लिश में कहते हैं 1:8, 1:8, 1:8। फिर NH3 का, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और 3 हाइड्रोजन है तो 3, इसमें कटेगा नहीं है, तो ये 14:3, 14:3। फिर CO2 का देखो, C का कितना होता है 12 एटॉमिक मास, और O2, O का होता है 16, 16 दूनी 32, 12 डिवाइडेड बाय 32। इसको हम काट देंगे, 4 या 12 और 4 8 बार में कट जाएगा, तो 3:8, 3:8। ये तुम लोग के लिए होमवर्क दिए हैं, इसका अनुपात निकालना। CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड, और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इसका अनुपात तुम लोग को यहाँ नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे हम इसके साथ आयन के साथ, आयन क्या है, और ये क्या कहते हैं इसको, फार्मूला बताने के लिए कंपाउंड कैसे बनता है। तो आप एक बार देख लो इस बुक में, ये हमारे मॉलिक्यूल तक हम लोग का ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स तक ये अनुपात जो निकाल रहे थे हम लोग, ये सब बता दिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में व्हाट इज एन आयन। आयन की बात हम लोग करेंगे, आयन कंपाउंड बनवाएंगे, उसका हम लोग ये मुश्किल से 3 लेक्चर में 3 बार में ये तुम्हारा और चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।